Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about organism and population. This is the 13th chapter of NCERT. तो जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसमें हमने एबायोटिक फैक्टर को डिस्कस किया था जिसमें कि सबसे पहला जो टॉपिक था वो टेम्परेचर था। उसमें हमने डिस्कस किया था काफी सारी चीजें और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एबायोटिक फैक्टर था वो वाटर था, उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें जो एबायोटिक फैक्टर थर्ड वाला है वो कौन सा है, लाइट। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हेलाइन वाटर होते हैं उसमें क्या होता है। तो अगर एक क्वेश्चन बनता है कि इफ अमीबा कीप ऑन सी वाटर, अगर आप अमीबा को सी वाटर में रख देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो अमीबा आर ब्लास्ट बिकॉज देयर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डू नॉट वर्क। ठीक है, अमीबा का क्या होगा, जब आप अमीबा को सी वाटर में रख देते हैं तो क्या होता है, अमीबा जो है वो ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसके जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि फूड को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, तो क्या होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं जिसके कारण अमीबा जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रीजन कि अमीबा को सी वाटर में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो जो कि लाइट है, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर। ओके, तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। Light is important abiotic factor because autotrophic plant prepare its food by photosynthesis। तो लाइट जो है वो मतलब जो एबायोटिक फैक्टर है, लाइट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके मतलब किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो ऑटोट्रोपिक प्लांट होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके उनके लिए लाइट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी का सोर्स भी है। ठीक है, फिर देखिए स्काईफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्काईफाइट जो प्लांट है वो कैसे होते हैं। तो प्लांट्स दैट थ्राइव्स वेल इन अ लो लाइट एंड इंटेंसिटी। स्काईफाइट्स प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिन्हें हम बहुत ही कम लाइट में रखते हैं, जैसे कि कोई भी मतलब बड़े बड़े जो जैसे प्लांट होते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे से प्लांट ग्रो होते हैं। ठीक है, तो अब छोटे वाले जो प्लांट्स हैं मतलब जो बड़े वाले प्लांट्स हैं उनके उनके मतलब वो ऊपर से कवर करे रहते हैं जिसके कारण जो प्रॉपर लाइट जो है वो छोटे वाले प्लांट्स में नहीं आ पाती। ठीक है, तो उन छोटे वाले प्लांट्स को क्या बोला जाता है, स्काईफाइट्स। ठीक है, जो कि कम लाइट में ही ग्रो कर लेते हैं इजिली। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, स्काईफाइट्स। ठीक है, फिर देखिए, बट सम प्लांट आर वेरी स्टबर्न, दे आर टेक ऑन लाइट। बट कई सारे प्लांट जो है वो लाइट में ही ग्रो होते हैं, जैसे कि लियाना फॉरेस्ट। ठीक है, जो कि जिसे हम ट्रॉपिकल प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम हार्ड फॉर ऑर्गेनिज्म। जो अल्ट्रा यूवी रेज होती है, ठीक है, वो मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, क्या होती है, हार्मफुल होती है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मराइना ट्रंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। जो मराइना ट्रंच है, ठीक है, वो जो है वो हमारे जो अर्थ है उसका बहुत ही डीपेस्ट पार्ट है, मतलब बहुत ही डीप में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि मतलब वहां पर रेड एल्गी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वहां पर जो और भी जो प्लांट होते हैं वो नहीं ग्रो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी ही ग्रो करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर लाइट नहीं पहुंच पाती है इसलिए केवल रेड एल्गी ही ग्रो करती हैं। ठीक है, बिकॉज रेड एल्गी एब्जॉर्ब ब्लू लाइट, क्योंकि जो रेड एल्गी होती है वो ब्लू लाइट ही एब्जॉर्ब करती है, उनको सनलाइट नहीं चाहिए होती। ठीक है, सनलाइट से होते हुए जब सनलाइट जब सी पे पड़ती है, ठीक है, सी वाटर पे, तो वहां से जो ब्लू लाइट होती है क्योंकि उसका जो विजिबल वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है जिसके कारण वो जो ब्लू लाइट होती है वो अंदर तक पहुंच जाती है रेड एल्गी के पास। अब ठीक है, तो जो रेड एल्गी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट को ही एब्जॉर्ब करके लिविंग रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, तो ये जो जहाँ पर रेड एल्गी प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या है, मराइना ट्रंच, जो कि एक डीपेस्ट पार्ट है। ठीक है, अर्थ का। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा एबायोटिक फैक्टर है फोर्थ, तो उसको क्या, वो कौन सा है, सोइल। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, रेड ब्राउन ब्लैक। तो जो ये मतलब सोइल है वो बहुत मतलब वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। क्लाइमेट कैसा भी हो सकता है, जैसे रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो है वो सॉइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सॉइल कैरेक्टर्स। तो जो सॉइल होता है वो बहुत सारे उसके जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो सॉइल कंपोजिशन, नेक्स्ट ग्रेन साइज एंड थर्ड एग्रीगेशन एंड पीएच एंड मिनरल्स। इन सब टाइप के इन सब कैरेक्टर के बेस पे आप सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं कि ठीक है
कि स्वेल कितने पार्ट्स की होती है, ठीक है, और उनमें प्रॉपर कौन कौन से कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो स्वेल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, ये 3 जो कैरेक्टर है वो वाटर, उनमें जो कैपेसिटी होती है वो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी जो है बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब जो ये वाटर को बहुत ही इजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही सॉलिड होते हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं एंड लार्ज भी होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इन सॉइल्स की ज्यादा होती है, ठीक है, जिनमें ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है पीएच और मिनरल्स, तो इसमें देख लेते हैं, तो डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया, ठीक है, तो जो जिनमें पीएच और मिनरल्स के कैरेक्टर मोर नंबर ऑफ होते हैं, तो क्या होता है वो लार्ज होते हैं, मतलब वो कहीं भी एरिया, मतलब वो सभी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनमें वेजिटेशन बहुत ही इजीली हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, वेजिटेशन जो है वो कहीं भी किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है, जिनमें पीएच और मिनरल्स प्रॉपर होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, पोडोलॉजी, ठीक है, क्या है, पोडोलॉजी, इसके बारे में देखते हैं। तो पोडोलॉजी इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल, जब हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोडोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोडोलॉजी, ओके, इस टाइप के साइंस को क्या बोलते हैं, पोडोलॉजी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, जो सॉइल में कई सारे जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, उनका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है उसको देख लेते हैं। तो उसको मतलब ये सारे जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उनको क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं मिनरल्स जो होते हैं 40% होते हैं सॉइल में, एंड ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो वो होते हैं 10%, एंड सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो 25% होते हैं, एंड सॉइल एयर की बात करें तो वो क्या होता है, वो भी 25% होते हैं, ठीक है। तो ये सारे परसेंटेज हो गए, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, जो एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि रेगुलेट हो गया, कंफर्म हो गया, एंड माइग्रेट हो गया, सस्पेंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इन सारे, ये जो रेगुलेट हो गया, कंफर्म हो गया, माइग्रेट हो गया, सस्पेंड, तो ये जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये सारी चीजें होती है उन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसके कारण, एबायोटिक फैक्टर के कारण, ठीक है। तो रेगुलेटर्स कंफर्म है, इनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन उसमें कुछ उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि होम्योस्टैसिस, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टैसिस क्या होता है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन इज कॉल्ड बॉडी होम्योस्टैसिस, अगर मतलब कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है, वो जो बॉडी है वो अगर अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, एलेंस रूल, ठीक है, क्या है, एलेंस रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है नीट के एग्जाम में। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, mammals from cooler climate generally have a shorter ears and limbs to minimize heat loss is called Allen's rule। जैसे कोई छोटे छोटे से जो एनिमल होते हैं, ओके, मेनली कहाँ पर रहते हैं, कोल्डर रीजन, ठीक है, कहाँ होते हैं, कोल्डर रीजन में। तो जब उनके पास जब कोल्डर क्लाइमेट आता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या कर लेते हैं, वो मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। तो क्या होता है, तो वो उससे हीट लॉस होती है, ठीक है, क्या होती है, हीट लॉस होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मतलब इस जो रूल है उसको क्या बोला जाता है, एलेंस रूल, ठीक है, क्या बोलते हैं, एलेंस रूल। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल से समझ में आएगा आपको क्या होता है, ठीक है। पोलर सी इज एक्वाटिक मैमल्स, जैसे पोलर सी है, ठीक है, वो क्या, वहां पर क्या होते हैं, एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, थिक लेयर ऑफ फैट दिस कॉजेज ब्लबर्स, तो उनमें जो उनकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक एंड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लबर, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लबर, ओके। थिक लेयर जो होती है उनकी, जिसमें फैट डिपॉजिट होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, ब्लबर्स बोलते हैं, ठीक है। एक्ट एज एन इंसुलेटर, जो ब्लबर्स होते हैं वो किसकी तरह वर्क होते हैं, इंसुलेटर की तरह, ठीक है, किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह, ठीक है। लॉस ऑफ बॉडी, जब इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं तो क्या होता है, अपनी जो बॉडी होती है उसको वो सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो जब सिकोड़ लेते हैं तो क्या होता है, उनकी जो अंदर की हीट होती है वो क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है, ठीक है, जिसके कारण उनमें क्या होता है, हीट लॉस ऑफ बॉडी हीट, तो इससे बॉडी हीट उनकी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एलेंस रूल, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम रेगुलेटर्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली हेडिंग जो है रेगुलेटर्स के बारे में, ठीक है।
तो उसमें देखते हैं सम ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, दैट मीन कांस्टेंट टेम्परेचर मींस इन एटमॉस्फेयर हैव एनी टेम्परेचर बट बॉडी टेम्परेचर आर फिक्स्ड। ठीक है, अगर मतलब जैसे कि एनवायरनमेंट में बॉडी टेम्परेचर का जो है वो चेंजमेंट आता रहता है, ठीक है, लेकिन बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है अगर कांस्टेंट रखता है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है सेम रखे, ठीक है, उसको बाहर के टेम्परेचर से कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स। ठीक है, क्योंकि जो अपनी बॉडी टेम्परेचर वो अपने फिक्स रह रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, रेगुलेटर्स। एग्जांपल देख लेते हैं, तो ऑल बर्ड्स मैमल्स मेंटेन टेम्परेचर, जो अपने जो बर्ड्स होते हैं एंड मैमल्स होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं वो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर होता है तो उनको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग जिसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे हमने पहले भी बताया है, ठीक है। अब हम कुछ नोट पॉइंट में डिस्कस करें। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारी कौन सी, कन्फर्मर्स। ठीक है, क्या है, कन्फर्म। ठीक है, तो उसमें देखते हैं, बट सम ऑर्गेनिज्म चेंज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मर्स। तो अभी तक हमने देखे जो भी मतलब जो बॉडी ऑर्गेनिज्म थे तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या रख रहे थे, कांस्टेंट रख रहे थे, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कोई भी हो उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जा रहा था, रेगुलेटर्स। ठीक है, अब जो है जो भी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बाहर के टेम्परेचर से ही इफेक्टेड हो जाए, ठीक है, जैसे कि अपने मतलब बॉडी टेम्परेचर जो वो अपने कांस्टेंट ना रख पाए, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, कंफर्म। ठीक है, क्या बोला जाता है, कंफर्मर्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो स्नेक एंड फ्रॉग इज एग्जाम्पल ऑफ कंफर्मर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेजॉरिटी 99% एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कई सारे प्लांट हो गए एंड कई सारे मैमल्स हो गए, ठीक है, तो मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं 99% ऑर्गेनिज्म जो है उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। जैसे थर्मोरेगुलेशन जो है वो कैसा होता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है, किसको, थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं, मतलब उनमें जो प्रोसेस होता है थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, अगर टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है तो वो क्या है, थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, क्या है, थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ओके, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तो उसमें हम देखते हैं कि अब जो हीट लॉस और हीट गेन की जो कैपेसिटी होती है तो वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे। ओके, तो देखते हैं, दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंगबर्ड। तो ये मेनली किस पे पॉसिबल है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कैसे छोटे एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल श्रूज एंड हमिंगबर्ड। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल एनिमल्स हैं और यही मेनली जो है हीट लॉस और हीट गेन की प्रोसेस को यूज कर पाते हैं, मतलब इनमें हीट लॉस और हीट गेन बहुत ही इजीली हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हो जाता है इजीली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ओके, रिलेटिवली टू देयर वॉल्यूम दे आर लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट एंड व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। देखिए, जो छोटे से एनिमल होते हैं, ठीक है, तो उन्हें अपने जो मतलब बॉडी है, बॉडी पार्ट्स है, वो इजिली क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, जिससे वे मतलब जिससे कि उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो अच्छे से हीट को लॉस कर पाते हैं, हीट को गेन कर पाते हैं, मतलब बहुत ही फास्ट हीट प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो बॉडी साइज है वो क्या है, छोटा सा है, तो वो जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं, हीट को गेन कर लेंगे और हीट को मतलब हीट लॉस भी कर लेंगे और हीट गेन भी कर लेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया के कारण। तो जो छोटे एनिमल होते हैं मेनली कहाँ पर, इसीलिए जो छोटे एनिमल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेनली कोल्डर रीजन में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोल्डर रीजन। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो छोटे एनिमल होते हैं वो कोल्डर रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द मेन रीजन स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड इन अ मोस्टली कोल्ड रीजन। तो यही एक रीजन है जो कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
फिर देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो पहला हो गया क्या, रेगुलेटर्स, सेकंड कौन सा हो गया, कन्फर्मर्स, एंड थर्ड कौन सा है, माइग्रेट। अब माइग्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एरिया को छोड़कर दूसरी एरिया में चला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइग्रेट। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररी फ्रॉम स्ट्रेसफुल एरिया टू मूव हॉस्पिटेबल relax area and after some time return back when stressful area। ठीक है, जैसे कोई एनिमल्स है, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपने स्ट्रेसफुल एरिया जहाँ पर उसे बहुत ही मतलब वैसे तो वो परमानेंट रह रहा है, ठीक है, ऐसे एरिया में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ऐसे ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, दिल्ली में रह रहा है, तो दिल्ली से वो कहाँ पर जा रहा है, अगर वो बाहर मतलब शिमला वगैरह जा रहा है तो वहां क्यों जा रहा है, क्योंकि जो अपनी एरिया में रह के क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पोल्यूशन वगैरह है, तो इससे वो फ्री होने के लिए वो थोड़े से टाइम के लिए कहाँ चला गया, शिमला। ठीक है, हैबिट है उसको मतलब चेंज करने के लिए, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट लाने के लिए वो कहाँ चला गया, शिमला। ठीक है, तो वहां थोड़े टाइम रहकर अब वापस अपने टाइम पे मतलब वापस अपने दिल्ली पे आ गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, माइग्रेशन। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल एरिया उसका क्या हुआ, दिल्ली, एंड जो रिलैक्स एरिया है वो क्या हो गया, शिमला। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल मैंने तो समझा दिया, और अब इसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल क्या दे रखा है। तो देखिए, एवरी विंटर द फेमस केवलादेव नेशनल पार्क Bharatpur in Rajasthan hosts thousands of migratory birds come from Siberia and extremely साइबेरियन जो बर्ड्स होते हैं वो वहां पर मतलब कहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि बहुत ही ठंड पड़ रही है। ठीक है, विंटर सीजन में क्या होता है, मतलब जब बहुत ही विंटर पड़ता है तो क्या होता है, वो अपनी साइबेरिया को छोड़कर कहाँ पर आ जाते हैं, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ जाते हैं, राजस्थान में, वो भी कहाँ पर, केवलादेव नेशनल पार्क में। ठीक है, कहाँ पर है, भरतपुर में। ओके, तो वहां पर आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, राजस्थान कैसा एरिया है, गर्म एरिया है ना। ठीक है, तो वहां पर आ जाते हैं, और वहां पर आप थोड़ी देर रुक कर, जब विंटर की टाइमिंग है वो जब खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो अगेन रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, अपने इस एरिया पे, कहाँ पर, साइबेरिया में। ठीक है, तो ये हो गया ये एग्जाम्पल किसका, माइग्रेशन का। ओके, तो इतना समझ में आया, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये आपका एग्जांपल दे दिया गया है और ऑप्शन में दिया गया है कन्फर्मर्स है, रेगुलेटर्स है, कि माइग्रेशन है, कि सस्पेंड है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या लगाना है, माइग्रेट। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आइडिंग हमारी कौन सी है, सस्पेंड। ठीक है, क्या है, सस्पेंड। ओके, उसमें देखते हैं क्या होता है ये। In a winter season plant, fungi and bacteria do not migrate, so they are formed capsid cover a thick layer. Then the other season come back to they are free form a thick wall. Okay, इसमें देखते हैं सस्पेंड क्या होता है। इसमें भी मतलब कई सारे, अभी हमने देखे बर्ड की बात करी तो क्या होता है, वो इसलिए माइग्रेट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि प्लांट और फंजाई और बैक्टीरिया, तो ये जो होते हैं वो माइग्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्या कर, माइग्रेट जो है वो नहीं कर पाते। अब माइग्रेट नहीं कर पा रहे तो फिर उन्हें अपनी एरिया से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो अपनी एरिया से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने चारों ओर क्या कर लेते हैं, कैप्सिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, कैप्सिड इज अ थिक लेयर ऑफ, ठीक है, तो एक कवर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उस कवर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ठीक है, तो कैप्सिड का जब फॉर्मेशन कर लेते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन आई तो क्या होगा, अपने चारों ओर उन्होंने कैप्सिड का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, फिर जब उनकी रिलैक्स एरिया है, जब उनका मतलब उनके लाइक सीजन जब आता है तो क्या हो जाता है, वो कैप्सिड को क्या कर देते हैं, बस्ट कर देते हैं, तो क्या फिर उसके बाद फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सस्पेंड। ओके, सस्पेंड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमें उसके सस्पेंड का एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल टाइप पूरा बताया, पूरी जो भी इसमें डेफिनेशन टाइप लिखी हुई है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल में क्या मतलब ऐसा कौन करता है, तो ऐसा कौन करता है, एम्फीबियंस। ठीक है, क्या करते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में कौन आते हैं, फ्रॉग। ओके, कवर इन अर्थ सरफेस, तो जो एम्फीबिया होते हैं वो रेनी सीजन में क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और विंटर सीजन में क्या हो जाते हैं, नीचे मतलब जमीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, सस्पेंड का। ओके,
फिर देखिए डायपोज एबीसी के अंदर आता है, तो डायपोज के बारे में देख लेते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जूप्लैंक्टन स्पीसीज इन लेक्स एंड पाउंड आर नोन टू एंटर डायपोज देन एंड इट्स अ फेवरेबल कंडीशन दे आर कम बैक इन रेनी सीजन। तो वही एग्जांपल है जैसे हमने प्लांट और फंजाई का बताया, उसी तरीके से अगर हम जू प्लैंक्टन्स की बात करें तो जू प्लैंक्टन भी ऐसे ही करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर लेते हैं, अपने चारों ओर एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर हम जू प्लैंक्टन्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपने चारों ओर सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और अगर प्लांट और फंजाई की बात करेंगे तो वो अपने चारों ओर किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैप्सिड का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैप्सिड का। ठीक है, तो डायपोज में हम जू प्लैंक्टन्स को देखते हैं कि जू प्लैंक्टन जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, सिस्ट को बस्ट करके वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, कब, जब उनका फेवरेबल कंडीशन दैट मींस रेनी सीजन जब आ जाता है तो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, या फिर फ्री हो जाते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है एडेप्टेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।